अगली खबर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए है। आज जन्माष्टमी है और इस मौके पर हम भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए एक खास विश्लेषण करेंगे। और ये विश्लेषण बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज जन्माष्टमी है, बहुत सारे कह रहे हैं कि कल जन्माष्टमी है। इस विश्लेषण का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। आज आपको हम ये बताएंगे कि आज के दौर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं और श्री कृष्ण का 2020 वाला अवतार इस दौर में आपकी मदद कैसे कर सकता है। यानी अगर आप भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आज के आपके जीवन में क्या भगवान श्री कृष्ण आपकी मदद कर सकते हैं या उनके फॉर्मूले पुराने पड़ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, इसलिए आप इसे कोविड के दौर में गोविंद के वो मंत्र भी कह सकते हैं जिनसे आपका जीवन और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। यानी क्या गोविंद कोविड के दौर में आपकी मदद के लिए आएंगे। कोविड-19 के दौर में सबको अपना जीवन अंधकार में डूबा हुआ दिख रहा है। कोरोना वायरस के रूप में सामने एक ऐसा शत्रु खड़ा है जिसे आप देख भी नहीं सकते, लेकिन इस शत्रु ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा दी है। ऐसा ही अंधकार अर्जुन के सामने भी था। उन्हें भी भविष्य स्पष्ट नहीं दिख रहा था, कंफ्यूजन था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन शत्रु है और कौन उनका अपना है, और शत्रु दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस अंधकार से बाहर निकाला और इसी दौरान गीता के उपदेश दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समय सबका विनाश करने में समर्थ है और समय की मार से कोई बच नहीं सकता। लेकिन यहां आपको इसे दूसरे अर्थों में भी समझना चाहिए, और इसका दूसरा अर्थ यह है, अगर अभी समय खराब है तो ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। समय के साथ ये वायरस भी समाप्त हो जाएगा और इससे जुड़ी परेशानियां और चुनौतियां भी। इसलिए आपको हताशा या निराशा होने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में आप भगवान कृष्ण से यह भी सीख सकते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा को बचा के रखने की जरूरत है, और आपको सारा ध्यान उस काम में लगाना चाहिए जिसे करते हुए आप खुद को निखार सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में आपको नई चुनौतियों के साथ रहना भी है और लड़ना भी है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए उस समय के शक्तिशाली राजा जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया था। कई युद्ध लड़कर उसे हराने के बाद श्री कृष्ण ने इस अनावश्यक युद्ध से छुटकारा पाने का फैसला किया। जरासंध से बार बार युद्ध करने के बजाय श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और नए युग के नगर को बसाया जिसका नाम था द्वारिका। इस तरह उन्होंने सकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाली रणभूमि को छोड़ा और इसी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। लेकिन उस समय उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से यह फैसला लिया था। यानी स्थिति को देखकर अपने जीवन में, अपने फैसलों में बदलाव लाना चाहिए। आज कोविड-19 को लेकर भी आपके जीवन में बहुत बदलाव आ चुके हैं, ऐसे बदलाव जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था। आपके जीवन में बहुत लिमिटेशंस आ चुके हैं। अब आप हर समय घर के बाहर नहीं रह सकते, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपके काम करने की क्षमता भी शायद कुछ हद तक कम हो गई होगी। ये सब के बाद अब आपको अपनी ऊर्जा का संचय करके रखना है, एक अच्छे मैनेजर की तरह, कि आप सिर्फ वहीं पर ऊर्जा लगाएं जहां वो आपके सबसे ज्यादा काम आ सकती है और आप कुछ नया सोचें। आज के समय में आपके पास जो संसाधन है, आपको उनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने यही कहा था और यही किया था। उन्हें 5 पांडव भाइयों को उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाया, जबकि उनके सामने 100 से ज्यादा कौरव थे। लेकिन श्री कृष्ण ने बहुत सोच समझकर अपने संसाधनों और ऊर्जा का प्रयोग किया और 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़ गए। ये श्री कृष्ण की वो लीडरशिप क्वालिटी थी जिसने पांडवों को आखिर में विजयी बनाया। चौथी बात जो आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं वो ये कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने मित्रों की मदद के लिए तैयार रहते थे। द्रौपदी को चीरहरण से बचाकर और गांव वालों को कालिया नाग से मुक्ति दिलाकर उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण से सीख कर आप भी अपने मित्रों की रक्षा कीजिए, और ऐसा करने के लिए आपको अपने मित्रों से सच बोलना होगा। यानी अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तो ये बात आपको अपने दोस्तों से छिपानी नहीं है, क्योंकि इस मामले में ईमानदार बनकर ही आप अपने दोस्तों का जीवन बचा सकते हैं। और जो आखिरी बात जो आप सीख सकते हैं उनसे वो ये है कि श्री कृष्ण संवाद में बहुत माहिर थे और संवाद की इसी ताकत के दम पर उन्होंने कई विवाद सुलझाए। आज के दौर में जो व्यक्ति दूसरों तक अपनी बात बेहतर ढंग से पहुंचा सकता है, यानी जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, जिसके पास संचार के अच्छे साधन हैं और स्किल हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से दुष्प्रचार को रोक सकता है और सही जानकारियों से लोगों को अवगत करा सकता है। और कोरोना वायरस के दौर में लोगों तक सही जानकारी समय पर पहुंचाना सबसे जरूरी है। और आजकल आप सोचते हैं, जिसे आप प्रोपेगेंडा का नाम देते हैं, श्री कृष्ण उस जमाने में उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि कौरवों के मन में
डर बैठ गया था और कौरवों को यह लगने लगा था कि ये 5 पांडव ही हम पर शायद भारी पड़ जाएंगे। तो श्री कृष्ण इतने अच्छे कम्युनिकेटर थे जो आज के दौर में भारत जैसे देश चीन के साथ इसी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया के साथ इसी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए इतने अच्छे और बड़े फॉर्मूले पहले से छोड़कर गए हैं कि अगर आज हम 2020 में भी उन्हें सही दृष्टि से समझ लें तो वो हमें ये भी बता सकते हैं कि हमें डिप्लोमेसी में क्या करना है, वो हमें ये भी बता सकते हैं कि स्वस्थ कैसे रहना है, वो हमें ये भी बता सकते हैं कि कोरोना वायरस से जीतना कैसे है, और वो हमें ये भी बता सकते हैं कि जो दुश्मन हमें दिखाई नहीं दे रहे और चारों तरफ हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं, उनके सामने कैसे डटे रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको ये समझ ना आ रहा हो कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, जब आपको भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा हो, जब कन्फ्यूजन हो, जैसा कि इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है और जैसा कि महाभारत में अर्जुन के साथ हुआ था, तब आपको श्री कृष्ण के उपदेश ही इस माहौल से बाहर निकाल सकते हैं और नया रास्ता दिखा सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.